हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आओ आगे बढ़े में। तो हमारे प्रयोजना ग्रीष्मकालीन प्रयोजना कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। प्रश्न का फर्स्ट है, घर के आसपास के पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण के स्रोतों को बताएं। पर्यावरण के प्रदूषित करने वाले पदार्थ का नाम, प्रदूषित से प्रभावित होने वाले क्षेत्र, वायु, जल, भूमि, ध्वनि, अन्य। फर्स्ट है कारखाना, चिमनी से निकलने वाला धुआं, वायु। दूसरा है कारखाना के अपशिष्ट पदार्थ नदी में बहाया जाता है, जल। तीसरा है अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक एवं प्लास्टिक कचरे, भूमि। चौथा है मोटर गाड़ियों के तेज आवाज़ एवं पटाखे से, ध्वनि। पांचवा है परमाणु अष्ट नशीले वस्तुएं, कीटनाशक, वातावरण, समाज, पीने की सब्जियां। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ के प्रमुख उद्योगों की जानकारी देवें। फर्स्ट है अपना उद्योगों का नाम, स्थापित क्षेत्र, प्रमुख उत्पाद, उत्पादन का उपयोग। पहला है लौह इस्पात, स्थापित क्षेत्र दुर्ग, भिलाई। प्रमुख उत्पाद है लोहा, उत्पादन का उपयोग छड़, एंगल, दरवाजा, वादन, पाटस आदि। दूसरा है सीमेंट, एसीसी, उद्योग का नाम एसीसी सीमेंट। स्थापित क्षेत्र जामू, दुर्ग। प्रमुख उत्पाद सीमेंट, उत्पादन का उपयोग मकान, पुलिया, इमारत आदि। उद्योग का नाम तीसरा बाल्को, स्थापित क्षेत्र कोरबा, बाल्की। प्रमुख उत्पाद एल्यूमिनियम, उत्पादन का उपयोग बर्तन, तार, मनीषरी उपकरण आदि। उद्योग का नाम चौथा मध्य भारत पेपर मिल, स्थापित क्षेत्र चांपा जिला जांजगीर। प्रमुख उत्पाद कागज, पुस्तक, कॉपी, पेपर आदि। पांचवा उद्योग का नाम कोसा, स्थापित क्षेत्र चंपा, कोसा। प्रमुख उत्पाद कोसा, कपड़ा, साड़ी, उत्पादन का उपयोग कपड़े, साड़ी आदि। धान, बोरी आदि। उद्योग का नाम छठवा जूटी मल, स्थापित क्षेत्र रायगढ़। प्रमुख उत्पाद जूट के रसनी, उत्पादन का उपयोग धान, बोरी, रस्सी। तीसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख फसलों की जानकारी देवे। फसल का नाम पहला गेहूँ, प्रति क्विंटल मूल्य 2000 रुपये। फसल का उपयोग आटा, रोटी, भोजन में। फसल का नाम धान, प्रति क्विंटल 2300 रुपये। फसल का नाम, फसल का उपयोग भोजन। फसल का नाम चना, प्रति क्विंटल मूल्य 3500 रुपये। फसल का उपयोग दाल, बेसन, रोटियां। फसल का नाम चौथा मसूर दाल, प्रति क्विंटल मूल्य 6800 रुपये। फसल का उपयोग दाल, सब्जियां। फसल का नाम पांचवा सरसों, प्रति क्विंटल मूल्य 5000। फसल का उपयोग तेल। फसल का नाम सूखी मिर्च, प्रति क्विंटल मूल्य 6750 रुपये। फसल का उपयोग मसाला। फसल का नाम सातवां है सोयाबीन, प्रति क्विंटल मूल्य 4951 रुपये। फसल का उपयोग दाल, बड़ी सब्जियां, शराब। फसल का नाम महुआ, प्रति क्विंटल मूल्य 4100। फसल का उपयोग शराब। फसल का नाम जीरा, प्रति क्विंटल मूल्य 1300 रुपये। फसल का उपयोग मसाल। फसल का नाम मसाला में। फसल का नाम हल्दी, प्रति क्विंटल मूल्य 6650 रुपये। फसल का उपयोग मसाला दवाई में। चौथा प्रश्न है अपना, आधुनिक संचार के साधनों का लाभ एवं हानि लिखो। संचार का साधन का नाम पहला है मोटर, गाड़ियाँ, ट्रक, ट्रैक्टर, कार।
साधन के लाभ, आवागमन, माल ढुलाई। साधन से हानि, दुर्घटना, वायु प्रदूषण। संचार साधन का नाम, वायुयान, हवाई जहाज। साधनों के लाभ, कम समय की मात्रा में। साधन से हानि, एयरपोर्ट के क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण। संचार साधन का नाम, तीसरा है मोबाइल, इंटरनेट, टीवी। साधन के लाभ, मीडिया, दस्तावेज का संप्रेषण। साधन से हानि, मोबाइल अधिक उपयोग से आँख दृष्टि कमज़ोर होती है। संचार साधन का नाम, पानी जहाज। साधन के लाभ, आयात निर्यात। साधन से हानि, दुर्घटना से नुकसान, जान माल के नुकसान। संचार साधन का नाम, रेलगाड़ी। साधन के लाभ, भारी मात्रा में माल दुबई आवागमन से। साधन से हानि, ध्वनि प्रदूषण, रेल दुर्घटना, यात्री जान माल की हानि। पांचवा क्वेश्चन है अपना, वर्ष 2020-21 में आपके गांव शहर में घटित घटना या चर्चित खबर पर शोध परक विचार। घटना खबर का नाम, पहला कोरोना वायरस संक्रमण। प्रभावित लोग, व्यक्ति, पूरा छत्तीसगढ़, अधिकांश गांव शहर। घटना रोकने या उसके समाधान करने हेतु आपके विचार, पूरी तरह 100% लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क का उपयोग। घटना खबर का नाम, दूसरा है पास चक्रवात तूफान। प्रभावित लोग, व्यक्ति, रायगढ़, अंबिकापुर क्षेत्र में तेज हवा। घटना रोकने या उसके समाधान करने हेतु आपके विचार, घर से बाहर निकले, जंगल, नदी किनारे न जाए। घटना खबर का नाम, तीसरा बीजापुर नक्सली हमला। प्रभावित लोग, व्यक्ति, छत्तीसगढ़ के 22 जवान शहीद हुए। घटना रोकने या उसके समाधान करने हेतु आपके विचार, नक्सलियों से सरकार खुला बातचीत करे, उन्हें मुख्यधारा में जोड़ने प्रयास की जाए। प्रश्न क्रमांक 6वां है, छत्तीसगढ़ एवं भारत में दिए जाने वाले प्रमुख पुरस्कार संबंधित विवरण जुटाना। पुरस्कार का नाम, पहला है शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान, छत्तीसगढ़ स्तर, भारत। छत्तीसगढ़ किस क्षेत्र में उपलब्धि हेतु दिया जाता है? आदिवासी सांस्कृतिक संरक्षण संवर्धन, खेल। वर्ष 2020-21 में पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों के नाम, श्री कैराम नेताम धमतरी। पुरस्कार का नाम, गुंडाधुर सम्मान, छत्तीसगढ़ स्तर, भारत। छत्तीसगढ़ किस क्षेत्र में उपलब्धि हेतु दिया जाता है? खेल। वर्ष 2020-21 में पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों के नाम, सुश्री आकर्षी कश्यप। पुरस्कार का नाम, तीसरा है मिनी माता सम्मान, छत्तीसगढ़ स्तर, भारत। छत्तीसगढ़ स्तर किस क्षेत्र में उपलब्धि हेतु दिया जाता है? महिला उत्थान, जानजागृति। वर्ष 2020-21 में पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों के नाम, सुश्री शहाना कुरैशी। प्रश्न नंबर 7वां है, आपके द्वारा लगाए गए पौधे वृक्ष का आकलन निम्नानुसार करें। लगाए गए पौधों का नाम, आम का पेड़। लगाते समय पौधों की ऊंचाई 36 सेंटीमीटर। गड्ढे गमले की आयतन भार 1 वर्ग फीट। डाले जाने वाले खाद का नाम, दवा, गोबर खाद और मिट्टी। प्रति सालाना पौधे की ऊंचाई में वृद्धि 10 सेंटीमीटर। लगाए गए पौधों का जीवन उपयोग, आम का फल खाने हैं और पेड़ की पत्तियों से ऑक्सीजन मिलती है। लगाए गए पौधों का नाम, लौकी। लगाते समय पौधों की ऊंचाई
18 सेंटीमीटर। गड्ढे गमले की आयतन का भार 2 वर्ग फीट। डाले जाने वाले खाद का नाम गोबर खाद, मिट्टी। प्रति सालाना पौधे की ऊंचाई में वृद्धि 8 सेंटीमीटर। लगाए गए पौधे का जीवन उपयोग लौकी सब्जी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 8वां, प्रत्येक छात्र अपने घर, बाड़ी, अन्य क्षेत्र में एक वृक्ष लगाकर एक फाइल में उसकी ऊंचाई सप्ताह में नापकर वृद्धि को सेंटीमीटर में अंकित करेंगे। स्कूल खुलने पर यह फाइल जमा की जाएगी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। हमारे घर में आम का वृक्ष हमने लगाया है। प्रत्येक सालाना इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। काफ़ी दिनों पहले यह पेड़ लगाया जाता है। वर्तमान में इन चारों आमों के वृक्षों की ऊंचाई 7 फीट है। प्रश्न क्रमांक 9वां, छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य एवं प्रसिद्ध नर्तकों के नाम। लोक नृत्य का नाम पहला राउत नाचा। नर्तकों के नाम परस यादव। लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? दीपावली, कार्तिक, अगहन, माहमी। लोक नृत्य के नाम सुआ नृत्य। नर्तकों के नाम थिरमन सिंह। लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? दीपावली की रात्रि में शिव गौरा विवाह के आयोजन। लोक नृत्य के नाम तीसरा पंथी नृत्य। नर्तकों के नाम अमरदास। लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? गुरु घासीदास जयंती 18 दिसंबर के समय। लोक नृत्य के नाम सैला नृत्य। नर्तकों के नाम बिसाहू नेताम। लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? फसल काटने के बाद। लोक नृत्य के नाम फाग नृत्य। नर्तकों के नाम खिलावन व पटेल। लोक नृत्य के अवसर पर किस किया जाता है? फाल्गुन महीना में होली पर्व के समय। लोक नृत्य के नाम गेड़ी नृत्य। नर्तकों के नाम ब्रिजलाल। लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? हरेली पर्व में। प्रश्न क्रमांक 10वां है, ऑक्सीमीटर क्या है? एक स्वस्थ व्यक्ति का ऑक्सीजन स्तर कितना होना चाहिए? पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटा सा डिजिटल उपकरण होता है जो शरीर में ऑक्सीजन लेवल की जांच करती है। इसे अंगूठा या उंगली तर्जनी में चिपकाकर इसका पाठ्यांक को मापन करते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का ऑक्सीजन स्तर 95 से 100 के बीच होना चाहिए। कोरोना संकट वर्तमान समय में पर संक्रमित व्यक्ति का ऑक्सीजन स्तर कम करते रहना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 11वां, कोरोना महामारी पर 150 शब्दों में एक निबंध लिखें। उत्तर, कोरोना महामारी। कोरोना वायरस का संबंध एक वायरस के ऐसे परिवार से है जिनके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस में तकलीफ, बुखार, सर्दी, सर दर्द जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के फेफड़े में ऑक्सीजन स्तर कम हो जाता है, नाक में म्यूकस जमा हो जाता है, मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। कोरोना वायरस में जब संक्रमण की शुरुआत होती है तो पहले बुखार, फिर सूखी खांसी, फिर हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। इसका कोई सटीक इलाज नहीं निकला है। इससे बीमारी के लक्षण कम होने वाली दवाइयाँ दी जाती है। जब तक आप ठीक न हो जाएं, तब तक आप दूसरे से अलग हो या घरों में आइसोलेट रहें। सैनिटाइज़र का उपयोग करना चाहिए, मास्क का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 12वां, अपने मन से सामान्य ज्ञान के कोई 20 प्रश्न बनाएं एवं अपने साथियों के साथ मिलकर उनका उत्तर ढूंढें। सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर। प्रश्न क्रमांक 1, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजित प्रमोद जोगी थे। प्रश्न क्रमांक 2, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हैं? उत्तर, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी हैं। प्रश्न क्रमांक 3, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन हैं? उत्तर, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल महामहिम दिनेश नंदन सहाय जी थे। प्रश्न क्रमांक 4, छत्तीसगढ़ के वर्तमान समय में राज्यपाल कौन हैं? उत्तर, छत्तीसगढ़ के वर्तमान समय में राज्यपाल महामहिम अनुसुईया उइके जी हैं।
प्रश्न क्रमांक 5वां, बागो बाघ सहदेव छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? उत्तर कोरबा। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के किस जिलों में से गुजरता है? उत्तर बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया। प्रश्न क्रमांक 7वां, छत्तीसगढ़ कब अस्तित्व में आया? उत्तर 2000 नवंबर 2000 में। प्रश्न क्रमांक 8वां, छत्तीसगढ़ भारत का कौन से क्रम का राज्य है? उत्तर 26वें क्रम का। प्रश्न क्रमांक 9वां, किस नदी को छत्तीसगढ़ में गंगा के रूप में जाना जाता है? उत्तर महानदी। प्रश्न क्रमांक 10वां, छत्तीसगढ़ का शहर जहां 3 नदी का संगम है? उत्तर राजिम। प्रश्न क्रमांक 11वां, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं? उत्तर मैनपाट। प्रश्न क्रमांक 12वां, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य है? उत्तर बादलखोल। प्रश्न क्रमांक 13वां, छत्तीसगढ़ कितने राज्यों में घिरा हुआ है? उत्तर 7 राज्यों से। प्रश्न क्रमांक 14, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। प्रश्न क्रमांक 15, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। प्रश्न क्रमांक 16, हिंद स्वराज के लेखक कौन हैं? उत्तर क्रमांक 16, महात्मा गांधी। प्रश्न क्रमांक 17, स्वीकृत पेट्रोलियम गैस का रासायनिक नाम क्या है? उत्तर ब्यूटेन। प्रश्न क्रमांक 18, आदर्श गैस किसे कहा जाता है? उत्तर मीथेन। प्रश्न क्रमांक 19वां, भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? उत्तर राष्ट्रपति। प्रश्न क्रमांक 20वां, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बना हुआ है? उत्तर नई दिल्ली। प्रश्न क्रमांक 13वां, उक्त गतिविधियों को पूर्ण कर अपने माता पिता या चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन, घर के अन्य सदस्यों में से किन्हीं 3 लोगों को दिखाएं एवं उनकी प्रतिक्रिया लिखें। उत्तर माता पिता की प्रतिक्रिया। प्यारे बच्चे, आप इस प्रयोजन से बहुत कुछ सीखने को मिला है और इसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी प्रश्नों का समावेश करके इसका उत्तर खोजकर इसे संलग्न कीजिए। इस कोरोना काल में सभी बच्चे आपस में दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करो और हाथ साबुन से समय समय पर हाथ धोना चाहिए और घर पर रहकर पढ़ाई करते रहो। बड़े भैया दीदी की प्रतिक्रिया। प्रिय छोटे भाई एवं बहन, आपने इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा बनाया है। कोशिश करो कि ऐसे और भी प्रश्नों की तैयारी करो और साथ साथ अपनी पाठ्य पुस्तकों से ज्ञान की बातें नोट्स बनाकर उसे समझने की कोशिश करते रहना। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चाचा चाची की प्रतिक्रिया। पुत्र, आप लोगों ने इस कोरोना काल में बहुत कुछ नया चीज़ सीखे हो। हमें अपनी प्रतिक्रिया का संरक्षण करना जरूरी है। आप सभी जानते हो कि इस संकट में ऑक्सीजन और लकड़ी की कमी हो गई है, अतः हमें अपना पर्यावरण के प्रति अपना जिम्मेदारी अब समझना होगा। थैंक यू। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।